मजबूरी है, प्रिया पटेल जरूरी है। अपनी जगह पे अपनी अपनी और प्रिया पटेल जी का बड़े माला से स्वागत करें और आप नारा बोले और प्रिया पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रिया पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्मा जी जो सभासद है उनका जो है हमारे साथी सहयोग करना पूछेंगे तब भी वही आएगा। 283 नानपारा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है। आवाज दो, आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भैया हम लोगों की भी मजबूरी को समझे, बिना सुने अगर हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। आप समझे कई कार्यक्रम अनुप्रिया जी के इसके अलावा 3 लगे हैं। पार्टी के सम्माननीय कार्यकर्ता साथियों, पदाधिकारी भाइयों और बहनों और उपस्थित आज इस नानपारा विधानसभा के कोने कोने से यहां पर हमारे प्रत्याशी रामनिवास वर्मा जी का उत्साहवर्धन करने के लिए इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी सम्मानित जनता जनार्दन, सभी सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और हमारे मीडिया बंधुओं, हमारे सुरक्षाकर्मी भाइयों, आप सभी लोगों का मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपना दल की ओर से, हम सभी कार्यकर्ता साथियों की ओर से नानपारा की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन है और आभार है। और प्रिया पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रिया पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रामनिवास वर्मा जी, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप सब यहां पर आए हैं। रामनिवास जी अब इस क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारी पार्टी अपना दल के बहुत ही पुराने, बहुत ही कर्मठ, अत्यंत समर्पित पदाधिकारी हैं ये। और मुझे पूरा भरोसा है कि नानपारा की जनता आने वाली 27 तारीख को रामनिवास जी पर अपने अमूल्य वोटों की स्नेह वर्षा बड़ी तादाद में करने जा रही है। इनके बारे में मुझे बहुत कुछ और बताने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये निरंतर यहाँ के आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। नानपारा में मैं पहले भी कई बार आई हूँ, कई बड़ी सभाएं मैंने समय समय पर की हैं और उसमें हमारे रामनिवास जी का बढ़ चढ़ के हमेशा योगदान भी रहा है। आम जनमानस को लाने में, उन्हें पार्टी की विचारधारा से जोड़ने में आपने निरंतर योगदान दिया है। तो आज मैं आपके बीच यही अपील करने के लिए आई हूं कि आप पार्टी के एक कर्मठ और जमीनी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब विजय श्री का तिलक लगाकर भेजेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश आप देने का काम करेंगे। हमारी एनडीए के गठबंधन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल तक शासन सत्ता संभाली है और उत्तर प्रदेश
के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार भी चल रही है, पूरे देश के अंदर मोदी जी की सरकार का 8वां साल चल रहा है। आप स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, आप सब जागरूक साथी हैं, जागरूक मतदाता हैं, जागरूक जनता है कि इन 8 वर्षों में देश के विकास ने कितनी तेज गति पकड़ी है और वही विकास हमने उत्तर प्रदेश में भी अपनी आंखों से देखा है। आज मैं जब इस जनपद में आई हूं तो मुझे स्मरण हो रहा है कि मैं 2016 में जब मोदी जी की सरकार का पहला कार्यकाल था, अपना दल की भी भागीदारी मोदी जी की सरकार में सुनिश्चित हुई और मुझे स्वास्थ्य राज्य मंत्री का, आज मैं वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के रूप में आपके बीच आई हूं, उस वक्त मैं आपके बीच आई थी तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में आई थी और उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से हमने मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण शुरू किया। उस वक्त मुझे याद है कि पहले दौर में जब हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाने शुरू किए तो एक मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मतलब मेरे मंत्रालय और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर आपके बहराइच जनपद में भी स्थापित किया था। मैंने आके अभी पूछा रामनिवास जी से कि मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, उन्होंने मुझे बताया अब चालू हो गया, पढ़ाई होने लगी वहां पे। तो ये एक काम तो मुझे याद आ रहा है पिछले कार्यकाल का। और आप जानते हैं कि 5 सालों में मोदी जी की सरकार ने और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर हमारे राज्य के लिए, राज्य की इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा क्षेत्रफल, आबादी की सघनता और आप सबके स्वास्थ्य की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने, ऐसा संकल्प लिया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। अर्पिया पटेल जिंदाबाद। और आज 2017 से पहले का समय आप याद करके तुलना कीजिएगा और 2017 के बाद आज हम 22 में खड़े हैं। 17 से पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे उसको याद करिएगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 60 के लगभग मेडिकल कॉलेजेस बनकर तैयार हो गए। 75 बनाने का लक्ष्य है हमारा। 5 साल में हमने 60 बना दिए, ज्यादा अधिकतम तो बन चुके हैं, कुछ निर्माणाधीन है। यानी 5 साल में आप हमारे कार्य करने की गति को देखिए, क्योंकि हमारी सरकार की ये सोच है कि एक आम आदमी, एक गरीब परिवार, एक निम्न मध्यम वर्गीय, एक मध्यम वर्गीय परिवार, यदि कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो आपको भागकर लखनऊ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। तो क्यों ना हम स्वास्थ्य सुविधाओं को और उच्चतम स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं को आम नागरिक के दरवाजे तक लेकर आए। इसलिए हमने हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का संकल्प लिया और उसको हमने पूरा करके दिखाया है। अब आपके परिवार में वैसे तो ईश्वर करे ऐसा कुछ हो ही ना, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो आपको अपने जिले के अंदर ही उच्चतम श्रेणी की स्वास्थ्य सुविधाएं मेडिकल कॉलेज के माध्यम से अब मिलेंगी। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने की। गरीब लोगों को इलाज में पैसे की भी समस्या ना आए, इसके लिए आयुष्मान भारत की योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये योजना भी तब लॉन्च हुई थी
जब मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी और देश भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हुए, जिन्हें 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा वाला गोल्डन कार्ड दिया हमारी सरकार ने। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि जो उत्तर प्रदेश को लेकर एक हमारी कल्पना है, उसको मूर्त रूप देने का हमने प्रयास भी किया है, लेकिन विकास के जिस अध्याय को हमने प्रारंभ किया है, अभी उसमें और पन्ने जोड़ने बाकी है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए आप सबसे मैं यही आग्रह करूंगी कि आप एनडीए गठबंधन की मजबूत सरकार बनाने के लिए हमारे अपना दल के साथी रामनिवास वर्मा जी को आने वाली 27 तारीख को इनके चुनाव निशान, भाई चुनाव निशान पता है कि नहीं? चुनाव निशान पता है कि नहीं? बताओ बहनों, चुनाव निशान पता है? एक बार जरा जोर से बता दीजिए सब लोग, इनका चुनाव निशान क्या है? फिर से जरा मैं ऊंचा सुनती हूँ, चुनाव निशान क्या है? तो भैया कप प्लेट में मोदी जी की चाय मिलती है एकदम गर्मा गर्म, तो 27 को कप प्लेट का बटन दबेगा क्या? मजा नहीं आया। अरे 27 को कप प्लेट का बटन ऐसा दबाना है कि विपक्षियों के होश उड़ जाए, तो जोश तो दिखा दो। 27 को कप प्लेट का बटन दबाना है। कैसा बटन दबाना है? अरे ऐसा बटन दबाना है कि हमारे भाई रामनिवास जी के सामने जितने भी खड़े हुए हैं, जो अपने आप को धुरंधर मान रहे हैं, उन सबकी जमानत जब्त हो जाए, ऐसी इनकी शानदार जानदार जबरदस्त जीत सुनिश्चित करनी है। तो यही निवेदन करते हुए मैं आज आप सभी से अनुमति लेना चाहूंगी। आगे मेरे और भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। भैया बहुत शुभकामनाएं और आप सब इसी प्रकार अपने आशीर्वाद और स्नेह की वर्षा करें। बाय बाय। हमारी दीदी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी इस विशाल जनसमूह को संबोधित करने के लिए, हमको आशीर्वाद देने के लिए आप सबके बीच में आई हैं। उनका मैं अपना दल यश और भाजपा परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप नामपरा टिकट मांग रही थी, क्योंकि किन्हीं कारणों नहीं मिला, तो अब इसमें आज इस मंच पे दिखाई पड़ी भाजपा के अपना दल के, तो आपको क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि मैं विकास के साथ हूँ। भाजपा विकास कर रही है तो विकास के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं होना चाहिए। अनुप्रिया पटेल जी भी यहाँ पर आई हैं और रामनिवास जी के लिए उन्होंने अपना भाषण दिया है, उन्होंने समर्थन मांगा है। तो लोगों को, नानपारा की जनता को विकास के नाम पर उनका समर्थन करना चाहिए और रामनिवास जी को वोट देकर और भारी संख्या में मतों से जिताना चाहिए। आज यहाँ पे जो जन समूह उमड़ा है, इसको देखकर क्या कहा जा सकता है कि इस बार एक बार इतिहास रचा जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 60 साल का इतिहास रहा है कि 60 साल में कोई भी सरकार वापस नहीं आई है और 5 साल बाद उत्तर प्रदेश में बदलाव होता रहा है। तो क्या इस बार योगी आदित्यनाथ एक इतिहास रचेंगे? योगी आदित्यनाथ जी ये सब भ्रांतियां इस बार दूर कर देंगे। वो वापस आ रहे हैं और भारी संख्या में विधायकों को अपने साथ लेकर आ रहे हैं और लोगों में एक भारी समर्थन है उनके नाम को लेकर के। वो जानते हैं कि उन्होंने विकास किया है, लोगों की मदद की है
और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है प्रदेश के लिए, जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। स्वागत है आप सभी लोगों का GWB न्यूज़ में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 283 विधानसभा नानपारा में अनुप्रिया पटेल जी का आगमन हुआ था और वो यहाँ पे आई थी। उन्होंने यहाँ एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि रामनिवास वर्मा जी को यहाँ से जिताकर विधायक बनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2014 में वो स्वास्थ्य मंत्री थी और 2014 से लगातार 8 साल हो गए NDA का गठबंधन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि लगातार विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार में आपको लगातार विकास दिखाए। जैसा कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जिसमें से 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है और आज आपको पता है कि आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। साथ ही पंजाब में भी आज मतदान हो रहा है। पंजाब के 117 सीटों पर मतदान जारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के 59 सीट्स पर आज मतदान जारी है। आज तीसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में हो रहा है और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पे जन समूह उमड़ा था, उस अगर ये वोट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से रामनिवास वर्मा जी विधायक बनकर विधानसभा में पहुँचेंगे। अब ये 27 तारीख को उन्होंने कहा है कि ऐसा बटन दबाओ कि विपक्ष की जमानत जब्त हो जाए। कैमरामैन अनुज के साथ शुभम तिवारी, GWB न्यूज़।